उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी द्वारा एलटी ग्रेड के 15 विषयों में से 14 विषयों की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। अंतिम 4 विषयों की जो परीक्षा संपन्न हुई है 24 और 25 जनवरी को, कला, संगीत, उर्दू और कृषि, इसके संभावित कट ऑफ के बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इसकी आधिकारिक उत्तर कुंजी का प्रकाशन लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर हो जाएगा। इसके बाद इसके परीक्षा परिणाम की बात कर लें तो इसके परीक्षा परिणाम आपको मार्च महीने में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगली बात है कि इसकी मुख्य परीक्षा कब तक संभावित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर 2026 आगामी 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। जो अभी तक की संभावित मुख्य परीक्षा की तिथि है वह जून के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। आधिकारिक लोक सेवा आयोग का कैलेंडर 2026 जारी होने के उपरांत यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपका मुख्य परीक्षा कब तक होगी। आपके मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भी होते हैं। उस ऑनलाइन आवेदन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वह सभी इस चैनल पर बताया गया है। यदि आप मुख्य परीक्षा के लिए आप थोड़ा सा अगर लग रहा है आपको कि हाँ हमारा मुख्य परीक्षा के लिए चयन हो जाएगा, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन होते हैं। आवेदन करने के उपरांत उन सभी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी आपको लोक सेवा आयोग को प्रेषित करनी होती है, चाहे स्वयं या डाक के माध्यम से। इसके बारे में डिटेल हमने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह वीडियो मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइएगा। चलिए हम सबसे पहले संगीत की बात कर लेते हैं। तो संगीत विषय में कुल जो फॉर्म फिलअप हुए थे वह 3729 फॉर्म फिलअप हुए थे, जिसमें से उपस्थिति 50.25% रही है, यानी कि 1874 अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं। इसमें पुरुष वर्ग और महिला वर्ग का अलग अलग डाटा नहीं दिया गया है। सबसे पहले हम पुरुष वर्ग में संगीत विषय में कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। संगीत विषय में पुरुष वर्ग में कट ऑफ हम देखते हैं। तो पुरुष वर्ग में आपका जो संगीत विषय है उसकी कट ऑफ हो सकती है। देखिए, इसको ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा, हर विषय के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में माइग्रेशन पॉलिसी का अनुसरण नहीं किया जाता है 2019 से। यानी कि अगर आप अनारक्षित वर्ग से फॉर्म फिलअप किए हैं तो अनारक्षित वर्ग में ही आएंगे। अगर आपने ओबीसी वर्ग से फॉर्म फिलअप किया है तो आप अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे प्रारंभिक परीक्षाओं में। एससी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया है तो एससी कैटेगरी में ही रहेंगे, यानी कि आप माइग्रेशन पॉलिसी नहीं लागू होता है। इस समय वर्तमान समय में माइग्रेशन पॉलिसी को लेकर तमाम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए हैं। तो हो सकता है कि एलटी ग्रेड परीक्षा से माइग्रेशन पॉलिसी प्रारंभिक परीक्षाओं से भी लागू किया जाना शुरू हो सकता है। अगर यह प्रक्रिया लागू होती है तो आरक्षित वर्ग को इसमें फ़ायदा हो सकता है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, तब इनकी कैटेगरी में मेरिट और डाउन हो सकती है। वह डिपेंड करेगा कि माइग्रेशन पॉलिसी लागू होती है या नहीं। हम यह जो कट ऑफ बता रहे हैं वो बिना माइग्रेशन पॉलिसी के हैं, यानी कि 2019 से लेकर वर्तमान समय तक जो पॉलिसी लोक सेवा आयोग बनाता है उसी के अनुसार कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले संगीत विषय में पुरुष वर्ग की बात करें तो अनारक्षित में आपका कट ऑफ जो है वह 75 अंक, ईडब्ल्यूएस में 78 अंक, और ओबीसी की बात कर लें तो 79 अंक, एससी की बात कर लें तो 65 अंक, एससी की बात कर लें तो 60 अंक, पीएच की बात कर लें तो 55 या 52.5 जो कट ऑफ है उतना प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, ये कट ऑफ हो सकती है। अगर माइग्रेशन पॉलिसी लागू होती है तो ये अनारक्षित की कट ऑफ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, तो फिर ये 80 के आसपास में जाएगी और बाकी सभी कैटेगरी में 2-2, 3-3 अंक का और थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगी। ये रही बात पुरुष वर्ग की संगीत विषय में। अब हम महिला वर्ग की बात कर लें तो महिला वर्ग में देखिए सीटें इसमें कम हैं, 13 ही सीटें हैं, जिसमें से आप अगर पीएच से हैं या तो आप चाहे संगीत में महिला वर्ग में पीएच की 0 सीटें हैं, यानी कि आपको प्रारंभिक परीक्षा में आप चाहे जितना अच्छा कर लें आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा, जो नियम है लोक सेवा आयोग को वर्तमान समय में। क्योंकि जब अपने ही कैटेगरी में वह फिलअप करवाते हैं तो पीएच में आप चाहे जितना 0 सीटें हैं
तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। अभी हम महिला वर्ग की बात कर लें तो महिला वर्ग में कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। अनारक्षित में बात कर लें तो 80 अंक, EWS में 82 अंक, और ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में 83-84 के आसपास में, एससी की बात कर लें तो 75 अंक, एसटी की बात कर लें तो थोड़ा सा और डाउन जाएगी 60, और पीएच में तो सीट ही नहीं है तो इसकी बात ही करना कोई मतलब नहीं है। इसमें थोड़ा सा अगर माइग्रेशन पॉलिसी लागू होती है तो यह कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाएगी, 83-84 अंक तक यह कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। यह टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जुड़ जाइएगा ताकि हर अपडेट वहाँ पर टीचिंग संबंधित मिलती रहे आपको। उर्दू विषय की बात कर लें हम तो उर्दू विषय में जो है मेल और फीमेल की कट ऑफ लगभग एक समान जा सकती है, भले ही सीटें कम ज़्यादा हैं। ठीक है, मेल फीमेल, लेकिन कट ऑफ लगभग समान रहेगी। 2-3 अंक हो सकता है कि फीमेल की कट ऑफ बढ़ जाए। तो हम मेल की बात कर ले, फीमेल भी वही हो जाएगा, 2-3 नंबर बढ़ा लीजिएगा। तो 80 अंक अगर आपका अनारक्षित वर्ग में है, EWS में 83 अंक है, अगर 85 अंक आपका ओबीसी से है। SC/ST में हम बात कर लें फीमेल वर्ग में, SC और ST में फॉर्म ही नहीं फिलअप, यानी कि सीटें नहीं हैं इसमें। SC/ST PH फीमेल में 0 सीटें हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें आप चाहे जितना अच्छा स्कोर करें, अगर फीमेल वर्ग से हैं उर्दू में तो आपका नाम इसमें नहीं आएगा, आप चाहे जितना प्रयास कर लें। जो वर्तमान में नियम है, SC/ST की बात कर लें तो 60-65 के आसपास में कट ऑफ पुरुष वर्ग में जाएगी। ये रही उर्दू विषय की बात। कट ऑफ पे मेल फीमेल लगभग बराबर जाएगा, फीमेल के थोड़ा बहुत 2-3 नंबर ऊपर जा सकती है ये। अब हम आ जाते हैं कृषि पे। कृषि में केवल पुरुष वर्ग में ही वैकेंसी आई हुई है। तो पुरुष वर्ग में जो वैकेंसी आई हुई है वह कुल वैकेंसी है 14, और फॉर्म फिलअप हुए थे लगभग 11,753। ठीक है, और जो उपस्थित अभ्यर्थी हैं वह 55.22% हैं कृषि में। और फॉर्म क्योंकि ज़्यादा फिलअप हुए हैं और जो वैकेंसी है वह 14 मात्र है, जिसमें से ST और PH में ये सब में वैकेंसी नहीं है। तो इसमें अगर आपने फॉर्म फिलअप किया तो कोई मतलब नहीं रहने वाला। प्रीलिम्स में वर्तमान समय की जो प्रक्रिया निर्धारित है, इसमें हम बात कर लें तो अनारक्षित वर्ग में कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, यानी कि 90 के आसपास अगर आप हैं, और EWS में 92 के आसपास में है, OBC में 95 के आसपास में है, SC में 83 के आसपास में है, और बाकी कैटेगरी में फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। ये रहेगी कट ऑफ। अगर माइग्रेशन पॉलिसी लागू होता है तो थोड़ा बहुत ये कट ऑफ यह परिवर्तन हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 96-95 के आसपास में अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कला वर्ग में। तो कला वर्ग में जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वह कुल फॉर्म फिलअप हुए 19,747 फॉर्म फिलअप हुए थे। उपस्थिति 49.67% रही है, यानी कि 9808 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। पुरुष वर्ग में कितना है, महिला वर्ग में कितने शामिल हुए हैं, ये डाटा आयोग द्वारा नहीं दिया गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें, क्योंकि अच्छी खासी संख्या में सीटें हैं। पुरुष वर्ग में 383 सीटें हैं, और लगभग इसके आधे महिला वर्ग में 195 सीटें हैं। तो बहुत ज़्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाने वाली, बहुत लो कट ऑफ जाएगी। महिला वर्ग की बात कर लें कला वर्ग में तो 68 के आसपास में, EWS में 70 के आसपास में, OBC में 72 के आसपास में, और SC/ST में बात कर लें और PH वगैरह में तो इसमें जो आपका कट ऑफ है 35% का क्राइटेरिया पास होने के लिए ये इतना पर्याप्त है, नहीं कि 52.5 के आसपास में आपका अंक है SC/ST PH या अन्य कैटेगरी में तो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी में पुरुष वर्ग की बात कर लें कला में तो 65 बहुत है, इतना में आराम से हो जाएगा। EWS में 68 है तो हो जाएगा, और OBC में 70 है तो हो जाएगा, और SC/ST में 52.5 के आसपास में है तो आपका प्रीलिम्स होने तय है। हाँ, अगर माइग्रेशन पॉलिसी लागू होती है तो ये अनारक्षित की कट ऑफ फिर 70 के आसपास में जाएगी, फिर OBC की कट ऑफ आपको और 2-3-4 नंबर डाउन हो जाएगी, EWS की भी कट ऑफ डाउन हो जाएगी। तो ये कट ऑफ रहने वाली इन चारों विषयों की, LT ग्रेड की, कला, संगीत, उर्दू, चारों विषयों की मुख्य परीक्षा लगभग जून के अंत सप्ताह में प्रस्तावित है। लोक सेवा आयोग जल्द ही कैलेंडर जारी कर देगा, तो आपको एग्जैक्ट तिथियां पता चल जाएंगी मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भी होते हैं, जिसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए
वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी। डिटेल में पूरा हमने बताया है यूट्यूब पर, अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।